धन्यवाद हो और इस वचन के द्वारा और सचमुच परमेश्वर महान है। और जब हम बीज को बोते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए, जो आज हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उस विधवा को जब हम लोग देखते हैं, अकाल का समय था, उसके पास कुछ नहीं था और दोनों जो है माँ और बेटा जो है उस आखिरी परिस्थिति में थे। आखिरी मैदा और आखिरी भोजन उन लोगों के पास बचा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, उस आखिरी पल में जब वो भविष्यवक्ता लोगों के पास आया, हम देखते हैं भविष्यवक्ता यानी कि परमेश्वर का दास, यानी कि परमेश्वर का जन, या जो परमेश्वर को जानते हैं वो लोग, जब उन्होंने उस अकाल के समय में, जब कुछ भी नहीं था, उस समय उन्होंने उस भविष्यवक्ता के लिए उस दान को दिया या उसके सेवा को किया। और परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया कि वहाँ लिखा है वचन में कि कभी भी उन दोनों का वो कुप्पी का तेल घटा नहीं और मैदा भी घटा नहीं। तो सचमुच जब हम परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत बार हम जो है देना नहीं चाहते हैं, हम जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब हम देना सीखेंगे, जब हम इन्वेस्ट करना सीखेंगे, तब हमें रिटर्न आएगा। और इस व्यक्ति की तरह, इस विधवा औरत की तरह, जब हमारे पास कुछ नहीं है, जब हम सोचते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो है वहाँ जाने के लिए भी पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है और विश्वास के साथ जब हम देते हैं, उस बीज को बोते हैं, तो परमेश्वर ऐसा सप्लाई देता है, ऐसे अपरंपार आशीष देता है कि आप जिस चीज़ जो आपने दिया, उस चीज़ का कमी घटी आपको कभी होने नहीं देगा। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें यही उत्साहित करना चाहता है कि हम कलीसिया में हैं, हम इस जगह पर हैं, और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती 6:33 में, जब हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं, उसकी धार्मिकता को ढूंढते हैं, तो जो भी हमारी ज़रूरतें हैं परमेश्वर वो सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। और सचमुच जब हमारी ज़रूरतें जो हैं, जब इस संसार में हम रहते हैं, हमारी ज़रूरतें जो है, खाना है, पीना है, कपड़ा है, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतें होती है। और सब लोग, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई भी करते हैं या फिर कुछ भी काम काज हम लोग करते हैं, तो उसके पीछे भी एक मकसद रहता है, वही कि हम जो है अच्छा से रहे, हम जो है अच्छा से कपड़ा पहन पाए, हम जो है रोज़ाना हमको जो है खाना मिले, पानी मिले, और जो है हम अच्छा घर में रह सके, अच्छा कपड़ा मेरे लिए हो। तो ये ह्यूमन का जो है, ये मनुष्य का एक बेसिक नीड है। लेकिन जब हम मत्ती 6 अध्याय में हम लोग इसको पढ़ते हैं, इस आयत को हम लोग देखेंगे, मत्ती 6:31 से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल का चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ पर हम लोग 31 अध्याय में देखते हैं, यहाँ परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे या क्या पहनोगे। लेकिन एक मनुष्य के तौर पर सबसे पहला जो हमारा जो नीड होता है, जरूरत होता है, यही सब होता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि उसका चिंता मत करो। जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, उदाहरण के लिए एक बच्चे को जब हम देखते हैं, एक बच्चा जो है वो जब वो पैदा होता है, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं ढूंढता है कि मेरा खाना कहाँ से मिलेगा, मेरा पीना कहाँ से मिलेगा, मेरा क्या पहनेंगे। वो मजदूरी करने नहीं जाता है या वो परिश्रम करने नहीं जाता है, उसका सारा ज़रूरत जो है उसका पिता और माता पूरा करते हैं। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं, तो परमेश्वर हमारा पिता हो जाता है,
जैसा वचन में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा पद हम लोग को मिला है। वचन में कहता है कि हम लोग परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर का बेटा बेटी है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में हम लोग परमेश्वर के राजदूत हैं। वचन में कहता है कि हम लोग जो है राजा हैं। परमेश्वर का वचन में कहता है कि हम लोग जो है याजक हैं। हालेलुया। और सचमुच जब हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं, यहाँ 32 में लिखा है कि ये जो खाना पीना पहनना और बहुत सारी चिंताएं जो हम करते हैं, यहाँ यीशु मसीह कहता है ये सब सारी चिंता जो है, ये सब सारी चीज़ों की खोज अन्य जाति करती है। ये अन्य जाति कौन है? ये अन्य जाति वो जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो दोबारा जन्म जिन्होंने नहीं पाया है, जो पवित्र आत्मा से भरे नहीं है। तो इन लोगों को दर्शाता है। वे लोग जो है इन सब चीज़ों की तलाश में रहते हैं। और बहुत सारे लोग अभी हम लोग देखें तो खास तौर से जवान में और बहुत सारे लोगों में हम लोग जो है बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत प्रकार की ऐसे पीड़ाएं या डिप्रेशन में हम लोग रहते हैं। और कुछ हाल फिलहाल ही मैंने एक भाई से मुलाकात किया और उनसे कुछ बातें हुई और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो जो है चर्च आते हैं लेकिन जो है उतना संगति में वो भाग नहीं लेते हैं और घर का बहुत सारा प्रेशर है। बहुत सारे बातें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो टेंशन में रहते हैं और प्रतिदिन जो है वो जो है उनको रोना आता है, प्रतिदिन वो रोते हैं, प्रतिदिन वो विलाप करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। उस कठिन परिस्थिति में वो गुजरते हैं प्रत्येक दिन। और उन्होंने साहस के साथ एक दिन मुझसे मिलने का निर्णय लिया और मुझसे कुछ बातों को, ऐसी बातों को कहा जो उन्होंने शायद किसी को शेयर नहीं किया होगा। और ऐसी बातें को सुनकर मैं भी याद करने लगा अपने दिनों को भी और बहुत सारे लोगों के विषय में मैं भी सोचने पर मजबूर हुआ कि सचमुच लोग जो है अनेक प्रकार की चिंताओं में है, अनेक प्रकार की समस्याओं में है। अकेले वे ठिठुर रहे हैं, अकेले वे जो है बिखरे हुए हैं। अनेक प्रकार की समस्या, ऐसी समस्या जो अपने गार्जियन से वो शेयर नहीं कर पाते हैं। अनेक प्रकार की समस्या जो अपने करीबी दोस्त से भी वो शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एकमात्र सहारा जो वो परमेश्वर ही है। आपको, हम सबको हमारे माँ बाप छोड़ सकते हैं, हमारे दोस्त यार छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और एक ही दवा है जो मैंने सीखा है, जो भी समस्या, जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी आता है, उसका दवा एक ही है और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये सुनने में बहुत बार जब हम कलीसिया में आते हैं, बहुत बार ये सुनने में थोड़ा रिपीटेटिव या फिर उसको जो हम लोग लगातार खाली सुनते हुए आए हैं। लेकिन जब एक भूख को हम लोग रखते हैं परमेश्वर का वचन के लिए, जब कठिनाई, जब समस्या हमारे बीच में आती है, जब एक भूख को हम लोग, हमारे अंदर वो जागृत होगा, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। और मैं कुछ गवाही को शेयर करना चाहूँगा इसी से संबंधित कि कुछ साल पहले 2018-19 की बात है और उस वक्त बहुत ही कठिन परिस्थिति से मैं गुजरा था। और परिस्थिति ऐसा था, इसको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही टेंशन में रहता था, बहुत ही डिप्रेशन में रहता था और मुझे अटैक्स आते थे कि कभी कभी अचानक जो है मैं गिर जाता था, मैं बेहोश हो जाता था और मेरे सर से पाँव तक जो है, मतलब मैं अनकॉन्शियस पूरा सुन्न हो जाता था। और ऐसे परिस्थिति था कि हमेशा एक डर रहता था, कब हमको क्या हो जाएगा, कब मेरे लिए क्या हो जाएगा, पता नहीं कब रास्ते चलते चलते हम गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो बहुत प्रकार की ऐसे मुश्किल, समस्या और टेंशन से हम गुजर रहे थे। और ऐसा परिस्थिति आया था कि शैतान ने जो है मेरे मन में
एक अकेलापन मेरे अंदर डाल दिया था, और ऐसा चीज़ों को मेरे मन में डाला था कि मैं जो है वो सुसाइड जो है आत्महत्या करने के लिए भी मैं तैयार हो गया था। उस हद तक मैं गुज़रा था, और मैं किसी को बताता नहीं था, उस भाई की तरह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ऐसे कठिन परिस्थिति में, लेकिन बचपन से मुझे मालूम था कि परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो जीवित है, और यीशु मसीह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यीशु मसीह सचमुच इस धरती पर आए थे। उन्होंने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने मुर्दों को जिलाया, उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में लोगों को जो है बचाया। और जब मैं अच्छा है कि मैं उस शिक्षा से मैं गुजरा, उस शिक्षा को मैंने पाया था बचपन से, लेकिन उतना मैं डीप उसमें नहीं गया था। लेकिन जब इस प्रकार की समस्या आई, और मुझे बहुत ही गंभीर लगने लगा, और बहुत ही अकेलापन और बहुत ही मुश्किल मुझे महसूस होने लगा। और ऐसा परिस्थिति आया कि उस 2018-19 के आसपास मुझे जो है रात को नींद नहीं आता था। हम लोग जब इस कलीसिया में आते हैं, बिशप भी हमेशा बोलते हैं कि लोग जो है यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा से बेंच में बैठ के जो है वो सो जाते हैं। वो अच्छी बात है, बिशप बोलते हैं कि वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो नहीं पाते हैं, नींद की गोली उन्हें लेना पड़ता है, और बहुत तरह के एक्सरसाइज या जो भी मेडिकेशन उन्हें लेना पड़ता है नींद को रखने के लिए, नींद आने के लिए, और ताकि वो लोग जो है सुकून का या शांति के साथ रह पाए। तो अच्छी बात है कि हम लोग, परमेश्वर जो है हम लोग को एक अच्छी मीठी नींद देता है। लेकिन उस वक्त जब ऐसा परिस्थिति था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक रात ऐसा रात होता था कि मुझे लगता था कि ये रात कब पार होगा, और हर एक रात जो है मैं सो नहीं पाता था। मतलब बहुत प्रकार की माइंड में बहुत प्रकार के ख्याल आते थे, और एक डर रहता था कब मुझे जो है ये अटैक आ जाएगा, कब मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मतलब नींद लेने का मैं पूरा प्रयास करता था, लेकिन नींद आता ही नहीं था। इतना भयानक परिस्थिति, मैं पूरा सोने का प्रयास करता था, और ऐसा परिस्थिति आता, मेरा हार्ट बीट जो है वो बहुत ही तेज धड़कता था, बहुत तेज, मतलब उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा लगता था कि हर रात ऐसा लगता था कि आज मेरा मौत निश्चित है, आज जो है हम मर जाएंगे। तो हम तैयार भी थे, परमेश्वर यदि यही आपकी इच्छा है तो मुझे उठा लीजिए। मेरा रात को यही प्रार्थना रहता था। लेकिन परमेश्वर के वचन और कुछ ऐसे मेंटर्स मुझे मिले, ऐसे लीडर्स मुझे मिले, जिन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन में उत्साहित किया। और एक वचन जो मेरे लिए जिंदा हुआ उस समय, और वो वचन है भजन संहिता 118 का 17। और इसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे। और ये ऐसा वचन है, लोगों के लिए मामूली हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जो है ये बहुत ही एक ऐसा वचन है जो मेरे लिए जीवित हुआ है, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं या जिंदा पाया जाता हूं। भजन संहिता 118 का 17 में, जब मैं उस वक्त जब मुझे नींद नहीं आता था, अनेक समस्या में था, उस वक्त सिर्फ एक ही काम करता था, पूरा रात सिर्फ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, यही सब, और कुछ सूझता नहीं था। और इस वचन ने मेरे जीवन में काम किया। भजन संहिता 118 का 17 में, जब मुझे लगता था कि मैं अभी नहीं रहूँगा, मैं अभी बचूंगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा है 118 का 17 में, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। ये वचन जो है, भले हमारे लिए एक साधारण सा वचन हो सकता है, पढ़ के हम लोग पार कर सकते हैं, जब उस गहराई, उस गहरे परिस्थिति में जब मैं था, तो इस वचन ने मुझे जिंदा किया है। सिर्फ एक वचन। बहुत बार ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में, बहुत सारे परिस्थितियां, हम लोग वचन पढ़ते हैं, लेकिन एक वचन काफी है आपको जो है जिंदा करने के लिए। एक वचन काफी है आपको जो है एक गवाही का जीवन जीने के लिए। इस वचन ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया। मैं जो है इसको डेली घोषणा करता था, डेली इसको मैं बोलते रहता था, हर वक्त हर समय, कि मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। शैतान तू झूठा है, तू कुछ नहीं कर सकता है, मेरा यीशु जिंदा है, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा।
और परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे ठहराया उसको मैं उसका गवाही को देता रहूंगा, उसका वर्णन मैं करता रहूंगा। और सचमुच काफ़ी समय लगा, बहुत साल लगे। और 2020 में जब कोविड आया, जब बहुत सारे लोग मुश्किल परिस्थिति में थे, हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे लोग जो है वो संसार को छोड़कर चले गए। और वो एक ऐसा साल था जब संसार के लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। संसार के लोग बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। लेकिन मेरे लिए 2020 जो है एक टर्निंग पॉइंट था। 2020 मेरे लिए सबसे खुशहाली का समय था, जब लोग रो रहे थे, जब लोग विलाप कर रहे थे। क्योंकि 2020 में परमेश्वर ने अपने इतना मौका दिया कि मैं परमेश्वर के सम्मुख समय को बिता पाया। सुबह से शाम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने मुझे बैठाया और ऐसे ऐसे वचन से ऐसे ऐसे प्रकाशन को दिया और मुझे हौसला दिया, मुझे जीवित किया। और जो भी मेरे अंदर जो भी थॉट्स आते थे और जो भी शरीर की कमजोरियां थी और बहुत प्रकार की ऐसी समस्याएं थी, उन सारे चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे पार लगाया। हालेलुया। और ये मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ गवाही, क्योंकि जब हम परमेश्वर को सचमुच परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर कोई झूठा परमेश्वर नहीं है। कभी कभी हम लोग कलीसिया में आते हैं कुछ पाने के लिए, या जैसे यीशु मसीह के समय में भी कुछ पाने के लिए लोग आते थे और फिर चले जाते थे। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मनुष्य मेरे विषय में क्या कहते हैं। लोग बोलते हैं कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, या पुराना भविष्यवक्ता। लेकिन जब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा तो पतरस ने कहा कि आप जो है मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। उस वक्त में बहुत सारे लोग थे, फरीसी थे, और जो भी जरूरतमंद, जिनको जो भी जरूरत था, वे लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे। उनका जरूरत पूरा होता था, वे शायद वो चले जाते थे। लेकिन वे 12 चेले थे जो हमेशा यीशु मसीह के पास रहते थे। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि ये जो तुमने कहा कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, ये तुमने अपने से नहीं कहा, ये परमेश्वर ने तुम्हें प्रकाशित किया, परमेश्वर ने रिवील किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग थे, वो लोग समस्या को लेकर आते थे, ठीक हो जाते थे, भूख लगता था, खाना मिलता था, लेकिन वो लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, या इस चीज को प्रगटीकरण उन पर नहीं हुआ था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। जब हम वचन की गहराई को जानेंगे, जब यीशु मसीह को हम लोग जो है गहराई से जानेंगे, और वो गहराई को रिवील करने वाला सिर्फ परमेश्वर पिता ही है, और वही हमें रिवील कर सकता है, और वही हमें बचा सकता है। और जो भी आपका कठिन परिस्थिति है, जब आप परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान देंगे, जब परमेश्वर की धार्मिकता में आप चलेंगे, तो परमेश्वर हमारी जो भी जरूरतें हैं सारी जरूरतों को पूरी करेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो हमने देने के विषय में भी कहा कि हमारा मसीही जीवन एक देने का जीवन होना चाहिए। जब हम एक देने वाला व्यक्ति बनते हैं, जब हमारे अंदर, जैसे वचन में भी दिखा है कि कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं, या किसी प्रकार का दबाव के साथ नहीं। वो देना पैसा भी हो सकता है, वो किसी को मदद भी करना हो सकता है, या आपका कोई समस्या में है, उनको आपने किसी तरह से हेल्प किया, वो किसी भी तरह का हेल्प हो सकता है, या मदद हो सकता है, या देना हो सकता है। जब हम उस चीज़ को करते हैं, खास तौर से जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, कलीसिया के लिए करते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, परमेश्वर के राज्य में कुछ भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको देते हैं, तो परमेश्वर का वायदा के अनुसार परमेश्वर जो है वो ऐसा आशीष देगा कि वो जो है आपका वो जो कटोरा है वो उमड़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सचमुच परमेश्वर महान है। और यदि हम में से ऐसे हैं जो अभी तक हमने कुछ बातों को, परमेश्वर की बातों को, या परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया है, परमेश्वर को गंभीर रीति से हमने नहीं लिया है, तो आज ये समय है कि हम लोग अपना जीवन परमेश्वर को दें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना पे जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस घड़ी के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
सचमुच तू महान है, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है परमेश्वर। और तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन ही हमें जिंदा करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो हमें सारी वस्तुएं हमारे लिए जोड़ दी जाएंगी। हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन पर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जो हम शायद भूल गए हो, सिर्फ बैठे हुए हों, लेकिन आज के दिन से हमें खड़ा कर परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए खड़ा कर। तुझे हम प्रथम स्थान को देने पाए परमेश्वर। जो भी हमारा स्थान हो, हम पढ़ाई करते हो, नौकरी का स्थान हो, हर जगह में तेरे गवाही के लिए और तेरे राज्य के लिए हम इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त आप में से यदि कोई ऐसे हैं, अनेक सवाल आपके जीवन में है, अनेक प्रकार के कठिनाई आपके जीवन में है, समस्याएं हैं जिसको आप बयान नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको परमेश्वर के पास शेयर कीजिए। और परमेश्वर का वचन जो जीवित है उसको पढ़िए, वो आपके लिए जीवित होगा। यदि आप में से ऐसे कठिन परिस्थिति से आप में से कोई गुजर रहे हैं, तो अपने हाथों को हम उठाएंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। जो भी आपका समस्या है, जो आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, कठिन समस्या है जो बयान करना भी मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर आज आपको आज़ाद करेगा अपने वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने अपने हाथों को खड़ा किया है, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें आश्रित कर परमेश्वर, एक भूख को जगा, एक प्यास को जगा परमेश्वर उनके अंदर, ताकि परमेश्वर तुझ पर भरोसा करना सीखे, तुझको प्रथम स्थान दे, तेरे राज्य, तेरी धार्मिकता की खोज करे, और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर, जो वो नहीं बता पा रहे परमेश्वर, उन सारी ज़रूरतों को तू पूरा करेगा। धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन।